हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी वीडियो बनाया। इसके पहले मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी थी एंड मैं वो वीडियो किसी को सेंड करके डिलीट कर रही थी और मैंने देखा ही नहीं कि वो वीडियो सेंड ही नहीं हुई है और वो वीडियो डिलीट हो गई। भाई मतलब वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। मतलब मेरा जो दोबारा से दिमाग ख़राब हुआ है ना, पूछो ही मत भाई। मतलब जब सारी जगह तुम्हारा ऑलरेडी दिमाग ख़राब हुआ है, तुम्हारे लगे पड़े हैं एंड तुम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम्हारे उसमें भी लग जाए, तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। एनीवेज, आई एम बैक टू टेल यू गाइस कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या फ़ील किया है और क्या 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 फ़ील किया है, कैसे फ़ील किया है एंड ऑफ कोर्स मैं वो सब कुछ मैंने इस पन्ने में लिखा है, क्योंकि मैं लिखती हूँ भाई। मुझे जो भी फ़ील होता है मैं वो लिखती हूँ। जब वो चीज़ मेरे दिमाग में स्टक हो जाती है, वो हटती नहीं है। पहले तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो मेरे दिमाग में ना रहे, वो हट जाए, बट जब वो इवेंचुअली वो नहीं होती है तो मैं उस चीज़ को लिख लेती हूँ। भाई तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि मतलब तुम प्रेजेंट में हो, यू आर लिविंग इन योर प्रेजेंट यट बीइंग इन द पास्ट। मतलब तुम अपने प्रेजेंट में हो लेकिन तुम अपने पास्ट में ही जी रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे पास्ट में हुई हैं जिनको तुम भुलाना चाह रहे हो और उन चीज़ों को भुलाने के लिए डॉगेश भाई भी बुला रहे हैं। ओके, सो वेयर वाज आई, या तो तुम उस चीज़ को सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग्स को तुम भुलाना चाह रहे हो एंड उस चीज़ को भुलाने के लिए तुम खुद को नेगेटिवली डिस्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को इतने टाइम में भूल जाऊंगा या फिर भूल जाऊंगी एंड तुम फिर तुम ये सब सोच के तुम डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हो या फिर एनी काइंड ऑफ नेगेटिव प्लेजरिंग कंटेंट तुम देखने लगते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें उन चीज़ों को भुलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें उन चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत रहती है, जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लाइक मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, मैंने जो चीज़ें करी हैं और जो मैं स्टिल कर रही हूँ, वो सब इग्नोर करने लायक है, लेकिन मैं उनको भुलाने का ट्राई करती हूँ एंड उसके चक्कर में मैं जो मेरा सबसे मेन चीज़ है, जो मेरी प्रेजेंट है, जो मेरा प्रेजेंट है, जो भी चल रहा है, मैं उसको ही लाइक पूरा बिगाड़ रही हूँ, उसको पूरा वेस्ट कर रही हूँ। मतलब तुम ऐसे समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हुआ है एंड दे वांट टू मूव ऑन, ठीक है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं नेक्स्ट 6 महीने 1 साल में मूव ऑन कर जाऊँगा या फिर कर जाऊँगी, बट मतलब वो फिर भी अपने एक्स के बारे में सोचते हैं हर दिन। तो फिर तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि तुम अपने एक्स को भूल पाओगे। सेम सेम सिनेरियो मेरे केस में है, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैंने पास्ट में करी हैं मेरे को वो बहुत ज़्यादा हिट करती हैं रुक रुक के। जिसे मेरे साथ जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, अगर उनसे उनसे रिलेटेड कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या फिर मैं कर रही हूँ, तो भाई एकदम से वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चीज़ें दिमाग में चढ़ने लगती हैं भाई। एंड उसके बाद जो मेरा क्रैश आउट होता है ना, या तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ और फिर उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए या फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि उस चीज़ को भुलाने के लिए मैंने एक लिटरेली मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लगती हूँ शॉर्ट्स। घंटों हो जाते हैं, रात रात भर यही हो रहा है मेरे साथ। पिछले जो दिन हैं, मैंने ऐसा नहीं कि इन 10-15 दिन में मैंने बहुत कुछ
प्रोडक्टिव किया हो, मैंने पढ़ाई करी हो या फिर मैंने अपनी हेल्थ ठीक करी हो, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम ऑब्वियस रीज़न्स। लेकिन मैंने कुछ भी ठीक करने का ट्राई नहीं किया है। फिर ऐसा कह लो कि मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैं एक दिन ट्राई करती हूँ, फिर मैं 4 दिन नहीं करती हूँ। एंड वो 4 दिन मैं इतनी ओवर थिंक कर लेती हूँ कि मैं फिर से कुछ दिन के लिए तो मतलब पूछो ही मत कि मैं कौन से स्टेट में रहती हूँ। फिर मैं थोड़ा सोचती हूँ, ओवर थिंक करती हूँ एंड फिर से मैं कुछ दिन का ट्राई करने का सोचती हूँ, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। यही चीज़ अभी पढ़ाई में हो रही है मेरे साथ। मैंने बैच लिया था, मेरे बैच को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, सिर्फ मैंने 4 से 5 क्लास अटेंड करी हैं और मेरा बैकलॉग हो गया है। और ये चीज़ मैं पिछले 2-2.5 साल से कर रही हूँ। लाइक मेरे पापा वो मेरे से यही बोलते हैं कि अगर तू यही कर रही है तो सॉरी तो सही से करना भाई। तू टेस्ट दे, अगर तेरे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो तू काहे को उसके पीछे पड़ रही है। जब तेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है तो कुछ और कर। एंड फॉर द पास्ट 2 और 2.5 ईयर्स मैं उनको यही बोलते आ रही हूँ कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं पढ़ाई करूँगी, तब मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, और मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगी, जो भी आप बोलेंगे। एंड द सेम थिंग मैंने लास्ट मंथ भी उनको बोली थी, जब वो मेरे से बोल रही थी कि ठीक है, अगर तू जेई की तैयारी कर रही है ड्रॉप लेके तो तुझे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अपने टेस्ट में। एंड 17 मई को मेरा टेस्ट था और मैंने उसकी पीडीएफ मैंने खोल के भी नहीं देखी है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं हर बार तो यही बोलती हूँ कि अगले टेस्ट में अच्छा कर लूँगी, और मैं पढ़ती नहीं हूँ अगले टेस्ट तक। मैं पढ़ती हूँ, मैं 10 दिन पढ़ूँगी, फिर मैं 1-2 महीना नहीं पढ़ूँगी। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ और एग्ज़ाम का तैयारी कर ले रही हूँ जो मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं भाई। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर ले रही हूँ क्योंकि ये बस का नहीं है, मेरे दिमाग में मतलब ऐसी चीज़ें आने लगी कि मतलब मैं अब जेई नहीं करूँगी, लेकिन मुझे तो यही करना था। फॉर द गर्ल जिसने 8th-9th से सोच रखा है कि वो जेई करेगी, लेकिन वो सोच रखा है, वो कर नहीं रही है उसकी तैयारी, और वो लड़की मैं ही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ, मैं ड्रॉप ईयर में सोच रही हूँ कि मैं ठीक है, मेरे से ये नहीं हो रहा है तो मैं कुछ और कर ले रही हूँ भाई। मतलब इट्स लाइक अ वन साइडेड लव। मैं ना तो छोड़ पा रही हूँ, ना तो मैं कर पा रही हूँ उसको सही से। एंड भाई मेरे को लाइक इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। लाइक मेरे को करना है, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, मैं अच्छे से कर ही नहीं रही हूँ। मेरी हेल्थ ही लाइक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है मुझे। और मैं जैसे कुछ और सोचती हूँ कि ठीक है, चीज़ें एकदम सेम है। मेरा ख़राब फेस था जहाँ पे मैंने सब कुछ ख़राब किया है, तब भी चीज़ें यही थी, तो क्या ना कोई एक चीज़ को बदल दें, कोई एक बात को बदल दें। लाइक मैं जेई की तैयारी कर रही थी, मैंने कभी अच्छे से करी नहीं है, फिर भी तो क्यों ना मैं इस बात को बदल के कोई और बात पे जाती हूँ, मे बी मैं वहाँ अच्छा कर लूँ। क्योंकि भाई ड्रॉप ईयर है मेरा, मैं कितने और ट्रायल लूँगी, मेरा यही पक्का नहीं हो रहा है कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम करना है। और अगर पक्का भी हो रहा है तो मेरे से वो हो नहीं रहा है, मैं उसके लिए पढ़ नहीं रही हूँ। एंड फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, पाथ चेंज करते हैं, तो भाई मैं कर ही नहीं पाती हूँ। लाइक सीरियसली मैंने पिछले 2-3 दिन में मैंने एकदम पक्का कर लिया था कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी जेई की तैयारी, मैं कुछ और करूँगी। एंड देन एट द वेरी लास्ट मोमेंट मुझे लगा कि मैं कैसे कुछ और कर सकती हूँ।
बचपन से तो भाई मैंने यही इमेजिन किया ना कि मैं जेई दूंगी, मेरा मेंस निकलेगा, मेरे बहुत अच्छा रैंक आएगा, एक मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, यही सब सोचा है मैंने। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आई नो कि वो मैंने भी सोचा है, मैंने उसके लिए कुछ भी किया नहीं है और मैं स्टिल कुछ नहीं कर रही हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा लाइक बाय गॉड मैं इतनी भयंकर वाली कंफ्यूज हूँ। मेरे को कुछ नहीं आ रहा भाई समझ में, और मैं कुछ समझ ही नहीं चाहती। मतलब तुमको आ रहा है, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ना कुछ दिमाग में आ रहा है, ना मैं कुछ समझ पा रही हूँ। भाई मुझे पता नहीं कि ये नेवर एंडिंग लूप ख़त्म कब होगी। और